चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम अगेन आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिस विल बी आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास बट फॉर द वॉल्यूम। प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर वॉल्यूम। अब तक हमने कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे? अब तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व करे थे रिलेटेड टू सरफेस एरिया थे, टोटल सरफेस एरिया। दूसरा था हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स ओनली रिलेटेड टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। तो बेसिकली तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये दो क्यूबॉइड्स हैं और इनके बेसिकली हमें ये वॉल्यूम फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो पहले वाले में देखते हैं कि पहले वाले में क्या बोला जा रहा है। पहले वाले में बोला जा रहा है कि इसकी जो ये देखो, सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप दे दूं। अच्छा, एक छोटा सा रिकैप कि एक वॉल्यूम ऑफ आ ये क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, उसकी होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे तुम ये सिर्फ इन दोनों टर्म्स को पकड़ो, लेंथ इंटू ब्रेथ को। क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हमें एरिया ऑफ खुद एक रेक्टेंगल था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था हमारे पास, बताओ। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड है वो बेसिकली होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब देखो रेक्टेंगल क्या है, इसको ये तुम बेस ही बोल सकते हो, है ना। रेक्टेंगल क्या है, बेस ही तो बनता है एक तरह से। दिखाऊंगा इंटू हाइट, इंटू हाइट इसको बोल सकते हैं, इंटू इंटू हाइट। यानी कि जो भी बेस उसे रेक्टेंगल का जो बेस है उसका एरिया है उसको बस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसको आगे देखें जरा, अगर हम इसको आगे देखें इस तरह से, तो सॉल्यूशन ऑफ वन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो यहाँ बोला जा रहा है कि यार ये देखो, मैं बोला तुम इस वाले, अच्छा ये हमारे पास क्यूबॉइड है, कोई शक नहीं ये क्यूबॉइड है। पर देखो ये क्यूबॉइड का जो ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस जो नीचे की तरफ है, ठीक है, जो नीचे की तरफ है, जो दिख नहीं रहा, जो नीचे है, समझ रहे हैं? नीचे मतलब दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, तो उसकी मान लो कि अगर उसकी लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी हुई है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ खुद 3 सेंटीमीटर है, तो क्या वो रेक्टेंगल बन रहा है? क्या वो रेक्टेंगल हमारा बेस बोल सकते हैं उसको, निचला हिस्सा। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या बोल सकता हूँ कि ये जो ऊपर वाला जो जो ये वाला जो सरफेस है इस क्यूबॉइड का, जो सिर्फ ये वाला सरफेस है, क्या ये उसका टॉप मोस्ट पोर्शन है? तो ये सरफेस और नीचे वाले से सरफेस दोनों एक जैसे होंगे। बताओ, बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ हमें दी हुई है और हाइट कितनी दी है, हाइट हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। क्यों भाई, बोलो, है ना सही। अगर ये मेरे पास बेस है, जो नीचे का जो सरफेस हमें दिख रहा है वो बेस है, तो ये क्या इसकी हाइट होगी ये वाली, बताओ। चलो फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी वॉल्यूम होगी 8 इंटू इंटू 3 इंटू 2। 8 3 जा 24, 24 इंटू 2, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पास सारे यूनिट सेंटीमीटर में थे। 48 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब। हमें यूनिट देखो, सेंटीमीटर क्यूब याद रखना। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना इसे। उस तरह से आते हैं टू में। टू में देखो, टू में क्या क्या है, इसी फोटो को एक तरह से बोल सकते हैं कि भाई उठा दिया गया। मान लो कि ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है मेरे पास, इसको इस तरह से रखा गया है। ठीक है, इसको इस तरह से रखा गया, इसको इस तरह से कर दिया गया। ठीक है, ताकि इसका नीचे वाला हिस्सा हमारे सामने आ जाए। समझ गए? पर देखो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे ना हमें बेस दिया हुआ है बस। हमें यहाँ पे इस ये जो शेडेड पोर्शन है, जो जो अभी मैंने रेडिंग से करी है, जो शेडेड पोर्शन है बेसिकली, ये इसका एरिया दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर। ठीक से देखोगे तो मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एक्चुअली, समझिए, मीटर स्क्वायर। एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आप लोग के लिए। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली हमें क्या दिया गया है कि ये हमें ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि हमें बेस का एरिया दिया हुआ है। तो क्या मैं फिर उसको फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो क्या मैं उस तो मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, मैं बेस दिया हुआ, मैंने क्या बोला था कि ये जो दो भी एल इंटू बीच क्या होता है, बेस होता है। तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 24
मीटर स्क्वायर इंटू 3 मीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम इसको बड़े को ही छोटे में कर लेंगे, ठीक है। 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा, 4 3 12 टू 1, 3 2 6 1 72,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 72 मीटर स्क्वायर, नहीं वॉल्यूम, मैं भी बार भूल जा रहा हूँ। देखो वॉल क्यूब याद रखना, देखो देख रहे हो कैसे, कैसे इस तरह से बेस यहाँ दोनों सेम है, सेंटीमीटर, यहाँ तो पावर क्या हो जाते थे, ऐड हो जाते थे। ये सिर्फ सेंटीमीटर था, 2 + 1 कितना होगा, 3, तो इस तरह से 3 भी आ गया हमारा। अब आते हैं आगे आगे के प्रॉब्लम में। इसमें देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्यूब, यहाँ में क्या दिया हुआ है, यहाँ में दिया हुआ है क्यूब। वैसा अब आप क्यूब का निकालें, विद द साइड 4 सेंटीमीटर। अब ये बताइए क्यूब की साइड को पता है एक जब बराबर होती है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बेसिकली जो भी साइड है उसका उसका क्यूब रूट ले लो, क्यूब लाइन के ले लो, रूट में क्यूब। यहाँ 4 × 4, 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से सब बी भी फॉलो करते हैं, बी में क्या होगा, विद साइड 1.5 मीटर, तो इसका भी लिखेंगे 1.5 × 1.5 × 1.5, ठीक है। और जो भी हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आएगा उतना मीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। तो ये आप वॉल्यूम आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखो। अब आते हैं सिलेंडर में। तो देखो ये सारे बड़े सिंपल सिंपल प्रॉब्लम भी एक तरह से बोल सकते हो यार, एप्लीकेशन पे बताया जा रहा है। जो तक तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ये भी यहाँ बेसिकली बस उनका एप्लीकेशन बताया जा रहा है। और देखो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई r²h। यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे, मैंने तुम लोगों को ये प्रूफ वाले फॉर्मूले में बताया था कि पाई r² और जो h इस तरह से लिखा हुआ है, इतना जो पोर्शन है सिर्फ पाई r², यहाँ पास क्या चीज़ है, यहाँ पास है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। उसको क्या कर दिया गया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इससे इससे हमें क्या निकल गया है, सिलेंडर को हमने क्या बोला था यार, कि कोई भी सर्कल है उसको एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया गया है। उसी उसी तरीके से तुम लोग ये क्यूब एक कीवर्ड ये बता सकते हो कि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर था, उसको एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया गया, बस वो बन गया। तो यहाँ पर यहाँ पास वही एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। तो देखो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का देखो, रेडियस हमें दिया गया है 22/7 इंटू पाई r² क्या चीज़, r² है 7 7 जा 49, तो इसको लिखेंगे 49 इंटू हाइट कितनी गई है, दी गई है 10 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में गुड, 7 7 जा कट गया, 22 इंटू 70 यानी कि 14 4 15 तो 40 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ गई है। उसी तरह से अब इसका ये 2 नंबर भी देखो, 2 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में यहाँ पे क्या दिया, देखो 2 नंबर में क्या दिया, यहाँ पे दिया गया है कि हमें भाई इसकी बेस दी गई है, समझ गए। तो अगेन बेस का एरिया दे दिया गया है, तो याद रखना इस तरह से भी देखना कि भाई जरूरी नहीं तुम्हें हर बार रेडियस दिया रहा है, तुम्हें क्या तुम्हें सीधा एरिया ही दे दिया गया है। तो इसमें वॉल्यूम क्या करेंगे, सिंपल सा 250 मीटर स्क्वायर इंटू 2 मीटर। तो चलो करके देख लो, यहाँ पास कितना होगा, यहाँ पास होगा 500 मीटर क्यूब, 500 मीटर क्यूब हमारे पास आंसर। देखा कितना सिंपल था। तो देख लो, तो एक तरह से दे, तो मैं तुम्हें एक चीज एक छोटा सा पहले जाने से पहले बता देता हूँ। देखो जितने भी हमारे पास वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हमारे पास हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इससे यानी कि हमेशा यार हमेशा क्यूब की एक हमेशा क्यूब का इसके पावर होगी, समझ गए, वॉल्यूम का। और टोटल सरफेस एरिया या तो फिर लैटरल सरफेस एरिया, इनकी यूनिट क्या होगी, हमेशा मीटर स्क्वायर में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, या तो फिर किलोमीटर स्क्वायर में होगी, यानी कि जो भी हमें यूनिट दिया रहे। क्यों, जो देख रहे हो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, एरिया, भाई एरिया, ये दोनों क्या चीज़ है, टेक्निकली एरिया है, समझ गए। एरिया और एरिया का आपको पता हमेशा ये स्क्वायर में बोला जाता है, वॉल्यूम ही सिर्फ ऐसी चीज़ है जिसे हम क्यूब में बोलते हैं। अच्छा, वॉल्यूम और ये सारा हो गया। अब इसमें एक चीज़ और क्या है कि जैसे कि मैं तुम्हें फॉर्मूला में बताया था, ये तीसरी बात,
ये जो वॉल्यूम पढ़ते हैं ना, L इंटू बी इंटू एच, और ये पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो है क्या चीज़ ना, प्रिटी मच वॉल्यूम का कंसेप्ट है कि यार जो एरिया है ना उसको एक के ऊपर स्टैक कर दिया गया। जो हमारा 2D शेप था हमने उसको एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया गया, जिसकी हमें कुछ हाइट मिल गई एच। तो समझ रहे हो, तो वॉल्यूम बोला जा रहा है बेसिकली कुछ नहीं है, वॉल्यूम को एक तरह से बोल सकते हो, वॉल्यूम को इन अदर वर्ड्स कि एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। हाइट से यानी क्या, जब एक के ऊपर हाइट का, जब एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया गया। और इससे हमें एक चीज़ क्या मिल गई कि जो क्यूबॉइड जो हमारा था बेसिकली वो क्या था, रेक्टेंगल था। यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया हम ले लेंगे और उसी को फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये रेक्टेंगल ही हमारा बेस की तरह काम करता है। यही अगर क्यूब में आ जाए तो क्यूब में हम क्या बोल देखते थे कि भाई वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का हम एरिया ले लेंगे। अच्छा, और उसको फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमें ये सेम विद आवर सिलेंडर। ये सिलेंडर में पास क्या चीज़ था कि हमारे पास ये सर्कल होता था, समझ गए, सर्कल। उस सर्कल का एरिया ले लो। अच्छा, यानी कि उसका बेस, ये जो भी मतलब सिलेंडर का बेस यानी कि सर्कल का एरिया, और उसको फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। हाइट का बनी जब हमने इन 2D शेप्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया तो हमें वॉल्यूम मिल गई, समझ गए। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड 2D एंड 3D शेप्स के बीच का रिलेशन। तो अगली क्लास में हम अगेन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।